मैं अमर कुमार आप लोग के साथ फिर से जुड़ चुका हूं। कई महीने से मेरा वीडियो नहीं आया है, पर अब डेली 8 बजे मेरा वीडियो आएगा। तो आज से हम लोग क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक से हम लोग मैथ बुक को प्रारंभ करेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग मैथ को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स को प्रारंभ कर रहे हैं। तो यह मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 8 से 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। अधिकतर ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरी आते हैं। इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन नहीं आते। तो इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरी प्रश्न नहीं आते, लघु उत्तरी आते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संख्या को समझने से। बहुत सारे संख्या होते हैं, इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो ये सब बातें बच्चों को कन्फ्यूज़न करते हैं। तो आज हम इसे अच्छे तरीके से दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अंक को समझते हैं, एकदम बेसिक से। ठीक, बेसिक से हम लोग इसको समझते हैं। अंक क्या है? अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। और जितनी भी संख्याएं होती है यही अंक से बनती है। जितनी भी संख्याएं होती है इसी अंक से बनती है। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कौन छोटा अंक होता है और कौन बड़ा। सबसे बड़ा अंक 9 होता है। सबसे बड़ा अंक, क्वेश्चन अगर पूछा सबसे बड़ा अंक कौन होता है तो 9, और सबसे छोटा अंक 0। सबसे छोटा अंक 0, सबसे छोटा अंक 0। ठीक, इसे समझिए। अब हम लोग विभिन्न तरह के संख्याओं को समझते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर को समझ लिए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। ज्ञातव्य नहीं है, सबसे बड़ी अगर पूछेगा प्राकृत संख्या क्या हो गया तो अनंत। अब हम लोग समझते हैं पूर्ण संख्या, इंग्लिश में इसे होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या क्या है? बहुत ही ईजी है। सबसे पहले यही है, इसमें बस 0 को सम्मिलित कर देना। प्राकृत संख्या होता है ना, प्राकृत संख्या 1, 2, 3 अनंत तक, बस इसमें अगर हम लोग 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो पूर्ण संख्या बनती है। ठीक, तो प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या बनती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है तो 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो अनंत, मतलब ज्ञातव्य नहीं है। ठीक, तो सबसे कई बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में इन दोनों संख्याओं के रिलेटिव में प्रश्न पूछा गया है। तो वही दोनों प्रश्न को मैं आप लोग को बताऊंगा, क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन यह है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? हाँ, ये सही है, क्योंकि क्या सभी प्राकृत संख्या कहाँ से होता है? 1, 2, 3। क्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या? हाँ, पूर्ण संख्या भी 0 होता है, लेकिन 1, 2, 3 होता है इसमें भी। तो क्या हो जाएगा? इस संख्या में भी प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है 1, 2, 3 से, और पूर्ण संख्या भी 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है। तो क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या? क्या सभी पूर्ण संख्या? 0 भी एक पूर्ण संख्या, 0 भी एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1, 2, 3 गिनती की संख्या को बोलते हैं, और यह 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है। इसलिए क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा गलत, मतलब गलत है। तो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गलत। नहीं, इसका कर देंगे उत्तर, यह गलत है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। तो अब हम लोग इसे समझ लिए। तो अब हम लोग तीसरे संख्या को, सबसे महत्वपूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या को समझते हैं। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीग्रेटर नंबर बोलते हैं। तो 0 सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या पूर्णांक है। 0 सहित सभी धनात्मक मतलब
प्लस में 1 2 3, प्लस में 1 2 3, प्लस में 1 2 3। और ऋणात्मक संख्या का मतलब है ऋणात्मक संख्या जो होता है वह ऋणात्मक संख्या जीरो के बाईं ओर होता है। और ऋणात्मक संख्या में सबसे ऋणात्मक संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो इसमें माइनस लगाते, -1 -2 -3। तो यही है पूर्णांक संख्या। जीरो सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या पूर्णांक है। पूर्णांक अगर प्रश्न पूछेगा -2 क्या है, तो -2 एक पूर्णांक संख्या है। -2 एक पूर्णांक संख्या, और ये दोनों इधर इन्फिनिट तक जाता है, +1 +2 इन्फिनिट तक, और जीरो के बाईं ओर -1 -2 इन्फिनिट तक। लोग भाज्य संख्या को समझते हैं। अभाज्य संख्या को समझ लिए, अब हम लोग भाज्य संख्या को समझते हैं। अभाज्य संख्या को उल्टा है भाज्य संख्या, आराम से समझ ले। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक, कंपोजिट नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर वैसी संख्या किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित हो, किसी अन्य दूसरी संख्या से मतलब वह विभाज्य हो जाए, उस भाज्य संख्या कहते हैं। जो विभाजित हो उससे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 9 10, जैसे 4 6 9 10 डॉट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो क्या हो जाएगा 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4, क्योंकि 4 2 के पहाड़े से भी कटता है, 2 के पहाड़े से भी कटता है। 4 क्योंकि 2 के पहाड़े से कटता है, इसलिए ये क्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। और अब हम लोग समझते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, जैसे 2 3 5 7। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि 2 3 को रख देते हैं ब्रैकेट में, यह कैसी संख्या थी, कौन हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या बस यही जानना है कि इनका एचसीएफ 1 हो, मोसो। तो हम आप लोग को मोसो अच्छी तरह से अलग वीडियो में आपको हम बता देंगे, ठीक। यहीं पर क्लास को विराम देते हैं, फिर हम आप लोग से कल फिर 8 बजे मिलेंगे, ठीक। तो हम लोगों ने कौन कौन सी संख्या पढ़े एक बार रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अंक को पढ़ा, उसके बाद प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद हम लोग ने पूर्ण संख्या पढ़ा, जीरो को अगर प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित कर देते हैं तो पूर्ण संख्या बनती है। उसके बाद पूर्णांक संख्या को समझे, उसके बाद अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर को भी समझ लिए, उसके बाद सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर को भी समझे। अब हम लोग को तीन संख्याओं को और हम लोग को पढ़ना है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। तो कल हम आप लोग को ये बता देंगे और मोसो भी बता देंगे। तो जय हिंद। और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।